पाकिस्तान के 4 चक्कर साल में लगा लेते हैं, आप पूरी दुनिया घूमते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल आप गुजार रहे हैं, कमाते कितना? तो ये सवाल बहुत ही नॉनसेंस सवाल है माजरत के साथ कि आप कितना कमाते हैं। ये मुझे बहुत इस पे अजीब भी लगता है और गुस्सा भी आता है कभी कभी कि यार आपको क्या है भाई, मैं जितना मर्जी कमाऊं, आपकी इनकम कितनी है, आप कमाते कितना है, क्या है ये, क्यों, मतलब ये क्या सवाल है? अल्लाह अगर किसी को नवाजता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होती हो। डेफिनेटली, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कुछ भी इत्तफाकन नहीं होता है, कुछ ना कुछ वजह होती है। किसी फिलोसोफर ने कहा था, हम अक्सर कहते हैं इत्तफाकन तेरे मिलने को जिंदगी का हसूल कह दूं। अगर आप 15 साल 18 साल 20 साल की उम्र में बाहर निकलते हैं, 5-1 साल लगते हैं, 25 साल की उम्र में आप तकरीबन सेट हो चुके होते हैं। आप अगर 35 साल की उम्र में सो के जाग रहे हैं कि अब मैं बाहर जाता हूं या मैं कोई बिजनेस करता हूं, अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्शन का तयन 20-22 साल की उम्र में करना होगा। किसी भी बाहर मुल्क जाने के लिए राइट एज क्या होती है? देखें, कोई भी काम करने के लिए किसी भी इंसान के लिए जो राइट एज है 15, 16, 17 साल से शुरू हो जाती है प्रोफेशनल लाइफ में जाने के लिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम 25 साल तक पढ़ाई करते रहते हैं और उसके बाद फिर सोचते हैं प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। अब आप जब 25 साल के बाद प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचेंगे तो आपको 2-4 साल लग जाते हैं जॉब ढूंढने में या कोई कारोबार करने में। आप 30 साल तक हो जाते हैं, 32 साल 35 साल तक चले जाते हैं, शादी भी करनी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी भी आ जाती है, माँ बाप की जिम्मेदारी भी, बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी। उसके बाद फिर आप अगर ये सोचेंगे मैं कुछ सेविंग कर लूँ, कुछ ग्रो कर लूँ, तो आप नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बाहर जाने की भी जो सही एज है वो 18 साल से लेके 22 साल तक की है, क्योंकि इस वक्त आप बहुत जवान होते हैं। ये बात शायद जवानों को या जो यंगस्टर हैं उनको समझ में नहीं आए बात। हम जब यंग होते हैं, जब हम ताकतवर होते हैं, हम समझते हैं ये ताकत, ये यंग जो हम हैं, हम समझते हैं कि ये ताकत हमेशा हमारे साथ रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे आप 40s में जाते हैं, 50s में जाते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल की तरफ डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अव्वल तो बाहर जाने से पहले आप अपनी किस्मत अपने मुल्क में आजमाएं। अगर नहीं बनता कुछ तो फिर आप कोशिश करें बाहर जाने की। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि बाहर जाने की जो एज है वो 18 से 22 साल 23 साल, इससे ज़्यादा नहीं। असल मसला ये है कि अब चूँकि पाकिस्तानी हालात कुछ ऐसे हैं, अब 40 साल का बंदा भी जिसके 2 बच्चे हैं, जिसकी बीवी है, जिसके माँ बाप का बोझ ना कहें, माँ बाप की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो बाहर जाने का सोचता है, अपनी सब कुछ बेच बाच के बाहर जाता है। जब किसी भी मुल्क में, किसी मुल्क तो दूर की बात है, किसी शहर में भी अगर आप किसी दूसरे शहर में आप जा करके सेटल होना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सेट होते हुए तकरीबन 2-4-5 साल लग जाते हैं। मतलब हर चीज़ आपको प्लेट में रख के नहीं मिलती है, कभी कभी मिल भी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। डिपेंड ऑन लक। हजारों में कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसकी कोई बहुत अच्छी लक काम कर जाती है और उसको हर चीज़ प्लेट में रख के मिल जाती है। लोग क्या करते हैं कि वो जो 1000 लोग फ्लॉप हुए हैं उनको छोड़ के जो एक कामयाब हुआ है उसको मिसाल बनाते हैं और उसको फॉलो करते हुए अपनी किस्मत आजमाते हैं। 40 साल 50 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में आप सो के जागते हैं और आप कहते हैं यार मैं बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाता हूँ। नहीं भाई, अगर आपको बाहर जाना है, किसी भी मुल्क में सेट होना है, तो उसमें आपको 5-7 साल लग जाते हैं। हाँ। अगर आप 15 साल 18 साल 20 साल की उम्र में बाहर निकलते हैं, 5-1 साल लगते हैं, 25 साल की उम्र में आप तकरीबन सेट हो चुके होते हैं। फिर आप कोई शादी वादी कर लें, फिर बच्चे अच्छे हो जाएं, 30 साल तक आप एक स्टेबल लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो आगे आपकी लाइफ आसान हो जाती है। आप अगर 35 साल की उम्र में सो के जाग रहे हैं कि अब मैं बाहर जाता हूँ या मैं कोई बिजनेस करता हूँ, सिर्फ बाहर को ये आप नैरो मत कीजिए, सवाल को थोड़ा खुला रखना तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी अपने मुल्क में भी अगर रह करके इस्तेमाल करना, अपने मुल्क में रहकर भी अगर आप अपनी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्शन का तयन 20-22 साल की उम्र में करना होगा। मुझे ये समझ में नहीं आती है कि लोग पढ़ाई के नाम पे अपने माँ बाप का 25 साल, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, इल्म बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल लाइफ इख्तियार करनी चाहिए जिससे आपका जहन खुले, आपका हाथ खुले, आपका चाका जिसे पंजाबी में कहते हैं हेजिटेशन खुले, ताकि जब आप 25-30 साल की उम्र में जाकर किसी प्रोफेशनल लाइफ में आप कदम रखें तो आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया हुआ हो। इस वजह से मैं कहता हूँ कि कभी भी अपने बच्चों को छुई मुई बना के मत रखें 25 साल के तक कि जी ये पढ़ रहा है, ये मास्टर्स कर रहा है या ये कोई यूनिवर्सिटी कर रहा है या पता नहीं जो कुछ भी ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे बाहर मुल्कों में होता है, हमारा बच्चा मैट्रिक जब करता है ना, जब वो 10th स्टैंडर्ड में होता है तो उसको स्कूल की तरफ से कहा जाता है कि वर्क एक्सपीरियंस के लिए आप किसी न किसी शॉप पे खुद से चाहें, किसी स्टोर पे 2 वीक्स का अपनी छुट्टियों के अंदर वर्क एक्सपीरियंस करना है। फिर जब वो 16 साल का होता है, 17 साल का होता है तो वो काम करना शुरू कर देता है और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी होने लगता है
उसको पैसे की वैल्यू का भी पता चलता है। यहाँ पर क्या है कि बच्चों को चूंकि पैसा कभी कमाया नहीं होता, इस वजह से वो अपने माँ बाप के पास से जो मुफ्त में पैसा उनकी नज़र में आ रहा होता है, वो फीसों की मद में दे रहे होते हैं, खर्च कर रहे होते हैं, अकोमोडेशन पे खर्च कर रहे होते हैं। और बाप या माँ किस तरीके से वो पैसा कमा करके एक बहुत बिग होप के साथ कि मेरा बच्चा कुछ पढ़ जाएगा तो कुछ काम आएगा। आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिग्रीज की हुई हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं। क्यों? उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपके लिए एक सवाल है। सवाल ये है कि आप पाकिस्तान के 4 चक्कर साल में लगा लेते हैं, आप पूरी दुनिया घूमते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल आप गुजार रहे हैं, कमाते कितना? देखें 4 से ज्यादा चक्कर भी लग जाते हैं कभी कभी। हाँ ठीक है। ये जो सवाल है ना, मैं अक्सर देखता हूँ, लोग अक्सर फेसबुक पे बहुत सारे लोगों से कर रहे होते हैं, आपकी इनकम कितनी है, आप कमाते कितना है, क्या है ये, क्यों? मतलब ये क्या सवाल है? मर्द से आप पूछ रहे हैं कमाते कितना है यार। ये मुझे बहुत इस पे अजीब भी लगता है और गुस्सा भी आता है कभी कभी कि यार आपको क्या है भाई, मैं जितना मर्जी कमाऊं। क्यों गुस्सा क्यों आता है? अगर कोई आपसे जानना चाह रहा है तो आप क्यों नहीं बता? नहीं, मतलब कहने का ये है कि कुछ चीजें होती हैं जो बहुत पर्सनल होती हैं। हाँ, ये ठीक है। अब आप मेरी पर्सनल लाइफ में अगर जानने की कोशिश करेंगे तो मुझे कभी कभी बुरा लगेगा। सही। ठीक है। आप मुझसे पूछें कि आप करते क्या हैं, आप क्यों करते हैं ऐसा, वगैरह वगैरह। आप कुछ और सवाल कर सकते हैं, कमाते कितना है मुझसे नहीं पूछें, किसी से भी क्यों पूछते हैं आप ये बात, कमाते कितना है। ठीक है। देखें एक बात और मैं बता दूं, कमाते कितना है ये किसको पता होता है? जो नौकरी पेशा बंदा होता है ना, उसे पता होता है उसकी फिक्स सैलरी आ रही है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। लेकिन जो मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस करता है, जो बिजनेस ऑन करता है, उसको नहीं पता होता वो कितना कमा रहा है। मुझे नहीं पता मैं कितना कमा रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा शौक है ना नोजी बनने का, टांग अड़ाने का जैसे कहते हैं, अपनी नाक बीच में हर चीज में डालने का, तो आपको चाहिए कि आप ये देखें कि अगला बंदा खर्च कितने कर रहा है। ठीक है। जब आप ये देखेंगे ना कि वो क्या स्टाइल गुजार रहा है, वो क्या खर्च कर रहा है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो जितने खर्च कर रहा है कम से कम उससे दुगने तो उसे कमाने चाहिए। जाहिर। क्या ख्याल है आप? बिल्कुल। तो ये सवाल बहुत ही नॉनसेंस सवाल है माजरत के साथ कि आप कितना कमाते हैं। यानी आपसे, आतिफ साहब से ये सवाल ना पूछा जाए? किसी से भी नहीं पूछना चाहिए। वो कहते हैं पता नहीं ये ठीक है कि नहीं कि औरत से उसकी उम्र ना पूछो और मर्द से उसकी इनकम ना पूछो। आपको पता होना चाहिए यार, मैं अगर 4 चक्कर पाकिस्तान के लगा रहा हूँ या 4 चक्कर में किसी और दुनिया के साल में 12 चक्कर लगा रहा हूं, तो आपको पता है 1 चक्कर मेरा पाकिस्तान का कितना कॉस्ट करता है, या किसी का भी बहुत कॉस्ट होती है ये। मतलब साल में अगर आप देखा जाए, अगर खाली ट्रैवलिंग की काउंट कर लेना किसी एक अच्छे ट्रैवलर की, तो वो करोड़ों में चली जाती है। बिल्कुल। तो मुझे तो नहीं पता कि मैं कितना कमा रहा हूँ और किसी को भी नहीं पता होना चाहिए कि मैं कितना कमा रहा हूँ। जैसे ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, फेसबुकर्स हैं, ये टिकटॉकर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको पता होगा कि ये कितना कमाते हैं। लेकिन आप तो क्योंकि फेमस हैं, लोग आपको जानते हैं, तो इसलिए भी आपको नोटिस करते हैं। ये भी हो सकता है कि लोग आपसे ये सवाल पूछकर ये जानने की कोशिश करते हो कि आप इतने कामयाब हो गए हैं कि आप इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, आप रोल मॉडल बने हुए हैं, तो हो सकता है वो कोई एक पॉइंट है वो आपसे लेना चाहते हो कि हम भी वो गीदड़ सिंगी जो है हमें भी मिल जाए। देखिए कामयाबी का ना हाँ कोई कुलिया नहीं है कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा। 2 और 2 4 होते हैं। कामयाबी का या पैसा कमाने का कोई एक कुलिया नहीं। इसके पीछे बहुत सारी चीजें काम कर रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मेहनती हूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं बहुत दयानतदार हूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलता तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है मैं कहीं लगाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो मिल करके एक पूरा पैकेज बनता है, बस कुदरत उसे नवाज देती है। नहीं, पर आप अपना कुलिया तो बताएं ना, आप बाकी सबको छोड़े, आप अपने बारे में बताएं कि आप कैसे इतने सक्सेसफुल हैं। देखें अगर आप दुनियावी कामयाबी को कामयाबी कहती हैं तो मेरी नजर में ये कोई कामयाबी नहीं है। अच्छा। ठीक है। असल कामयाबी तो कुछ और है। ये जो पैसा है ना, ये पैसे वाले के लिए जो पैसा है वो ओवररेटेड है। पैसे वाले के लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा। इनको कहते हैं ना कि मिल गया तो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। तो पैसे वाले के लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं होती है शायद, मेरे ख्याल से। शायद मैं इसमें गलत हूँ। बात यह है कि ये पैसा आता कैसे है, ये खैर मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा खोज में रहता हूँ कि अल्लाह अगर किसी को नवाजता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होती हो। डेफिनेटली। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कुछ भी इत्तफाकन नहीं होता है, कुछ ना कुछ वजह होती है। किसी फिलोसोफर ने कहा था, हम अक्सर कहते हैं इत्तफाकन तेरे मिलने को जिंदगी का हसूल कह दूं। इत्तफाकन कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ रीजंस तो होते हैं। मैं अभी तक खोज में हूं कि वो कौन सा ऐसा रीजन है कि अल्लाह ने मुझे
थोड़ी बहुत लोगों की नज़र में इज्जत दी हुई है, जैसी मुझे पता चलेगी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं पाकिस्तानियों को ये तलकीन करना चाहता हूँ, मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ अपने साथ, किसी के साथ नहीं, अपने साथ अगर आप मुखलिस हो जाएंगे ना, तो कदम चूमेगी कामयाबी आप।